5x रिटर्न ऑन योर कैपिटल। तो व्हाट इफ आई टेल यू कि आप ये रिटर्न सिर्फ 3 इयर्स या उससे कम समय में कमा सकते हैं। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, 500% रिटर्न्स। इनफैक्ट मैंने जो फर्स्ट स्टॉक अपने चैनल पे दिया था वो उस लेवल से 20% अप चल रहा है। अगर आपने उस स्टॉक का एनालिसिस मिस कर दिया था तो मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूंगा, और मैंने उसके जस्ट बाद 2 और स्टॉक्स के एनालिसिस अपने चैनल पे डाले हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि वो अभी भी हमारे बताए हुए प्राइस के आसपास या उससे कम प्राइस पे ही चल रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज हाउ। तो आई डू थरो एनालिसिस ऑफ कंपनीज बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड कंपनी स्टॉक प्राइस। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांट दिया है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी के बिजनेस में, फाइनेंशियल्स में और टेक्निकल में। ओसो मेरी एनालिसिस स्ट्रेटजीज को यूज़ करके आप भी अपने कैपिटल पे हेफ्टी रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्मय फ्रॉम tradographer.com and today we will talk about एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड। तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 84% डाउन है। आई होप आपको इसके डेली चार्ट पे ये दिख रहा होगा कि ये 84% डाउन है, ऑलमोस्ट 83.7.2। देन हम देखते हैं कि ये इतना डाउन, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है कि बिजनेस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये इसने यहाँ पे लो क्यों बनाया है और यहाँ से ये वापस रिवर्स कैसे क्यों होगा। तो बात करते हैं द रीज़न ऑफ फॉल। तो वाई दिस फॉल फ्रॉम 2018, जब यहाँ पे इसने हाई बनाया था, और अप्रैल 2023 जहाँ पे इसने लो बनाया, या फिर जून 2022 में। तो देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली में क्या करती है। तो एशियन ग्रेनाइटो इंडिया जो है वो लीडिंग सिरामिक कंपनीज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग सिरामिक कंपनीज इन इंडिया। तो ठीक है, ये सिरामिक्स में है, तो अपन बिजनेस अगर फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभी इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री वाइज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है अभी बूम पे है। और जैसे जैसे इंडिया में और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये कंपनी और ग्रोथ करेगी। तो फ्यूचर पोटेंशियल वाइज कंपनी बहुत बढ़िया है। अब अपन देखते हैं कि ये जो फॉल आया था इस स्टॉक में 84%, जो ये डाउन है, ये क्यों आया है और यहीं पे इसने लो क्यों बनाया है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो फॉल आया है, फॉल का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अपन इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कि जो इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही थी 30 करोड़ से 92 करोड़ हो गई थी 2022 तक, वो एकदम से 2023 में -87 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में -86 करोड़ चल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके लिए अपन डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में कंपनी का कॉन कॉल्स देखते हैं मई क्वार्टर का 2023 का। तो यहाँ पे जो मई क्वार्टर का कॉन कॉल है, जो इसकी मतलब प्रेजेंटेशन रिपोर्ट है मई क्वार्टर की, तो यहाँ पे इन्होंने समरी में ही लिखा हुआ है, मार्जिन्स ड्यूरिंग द क्वार्टर डिक्लाइन शार्पली ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ स्टीप प्राइस राइज इन गैस। तो अपन बिजनेस को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे इंटरनेट पे लिखा था कि हाउ नेचुरल गैस इज यूज्ड इन सिरामिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जब सिरामिक जो क्ले से बनते हैं और उसको जब पकाया जाता है, तो वो जो टेम्परेचर अचीव किया जाता है उसको पकाने के लिए, ये यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखा है 1300 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर तक पहुँचाने के लिए फ्यूल की जो ज़रूरत होती है, वो फ्यूल की नीड जो होती है वो ये लोग नेचुरल गैस से पूरी करते हैं।
तो ऑब्वियसली ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉ मटेरियल्स से बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे अपन ने अभी अभी देखा कि जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 100 करोड़ प्रॉफिट से या 90 करोड़ प्रॉफिट से -90 मतलब 90 करोड़ लॉस में कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पे अपन ने देखा कि इन्होंने खुद ही बता रखा है कि जो नेचुरल गैस में प्राइस राइज हुआ था उस वजह से इन कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन्स है उस पर बहुत अफेक्ट हुआ। अब अपन नेचुरल गैस का एक बार चार्ट देखते हैं। तो ये नेचुरल गैस का मंथली चार्ट है, और यहाँ पे अपन देखते हैं जो नेचुरल गैस यहाँ से एक रेंज में चल रहा था वो 2021 में उसने इसका ब्रेकआउट किया, और ये बढ़ता बढ़ता इसने यहाँ पे इसने यहाँ पे हाई बनाया है ऑलमोस्ट नवंबर या सितंबर टू नवंबर में इसने यहाँ पे हाई बनाया। आपको नीचे यहाँ पे डेट दिख रही होगी, तो यहाँ पे इसने हाई बनाया है। अब अपन देखते हैं कि अपने स्टॉक ने लो कहाँ बनाया था। तो स्टॉक का हाई तो यहाँ था 2018 में, और स्टॉक ने लो बनाया था, ये देखिए, अगस्त सितंबर 2022, और यहाँ पे सितंबर 2022 में इसका भी हाई बना है। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर अपन को दिख रहा है कि यहाँ क्यों ऐसा हुआ था। और अब इसमें अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कैसे चेंज हो चुकी है। सिचुएशन ऐसे चेंज हुई है कि जो नेचुरल गैस के प्राइसेस यहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3x हो गए थे, 3x से भी थोड़े ज़्यादा, वो वापस उसी प्राइस पे आ चुके हैं। तो अब कंपनी जो थी जिसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, यहाँ पे नेगेटिव में चली गई थी, वो वापस पॉजिटिव में आएगी। तो कंपनी का जो फ्यूचर पोटेंशियल है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अपन अर्ली एंट्री ले सकते हैं। अभी कंपनी ने इम्प्रूव रिजल्ट्स पोस्ट करना भी शुरू नहीं किया है। तो अपन ने कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर ली। अब देखते हैं कि कंपनी पास्ट परफॉर्मर रही है, पास्ट में अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है या मैनेजमेंट कैसी, अपन उसको जज कर सकते हैं इस चीज़ से। तो अपन इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो फर्स्ट चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो कंपनी है वो अपनी बुक वैल्यू से भी कम प्राइस पे चल रही है। यहाँ पे जो कंपनी है अपनी बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 50% डाउन चल रही है। और यहाँ पे जो ROC नेगेटिव में हो गया वो अपन ने अभी भी बात करी कि क्यों हुआ है। रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन्स पे बहुत अफेक्ट हुआ है। अब अपन देखते हैं कि ये पास्ट परफॉर्मर रही है कि नहीं रही है। तो उसके लिए अपन देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जो सेल्स 2008 में 215 करोड़ की थी, वो आज ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 1587 करोड़ हो चुकी हैं, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 टाइम्स या 7 टाइम्स हो चुकी हैं। और जो प्रॉफिट इसका 30 करोड़ था वो 92 करोड़ हो गया था, लेकिन रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ने के कारण ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई थी। तो अभी अपन देखते हैं कि ये तो अपन ने देख लिया कि कंपनी पास्ट परफॉर्मर रही है, सेल्स लगातार इंक्रीज हुई हैं और नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार इंक्रीज हुई है। अब देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में क्या सीन है। तो कंपनी की जो बोरोइंग्स यहाँ पे 2019 तक कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। अब कंपनी ने नेट प्रॉफिटेब जो बोरोइंग्स हैं उसको कम करना शुरू कर दिया है, जो यहाँ तक अभी तक बढ़ती हुई आई थी। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो ये यहाँ पे अपन को इंटरेस्ट कॉस्ट में ये ट्रेंड दिखेगा कि जो 40 करोड़ तक इंटरेस्ट बढ़ रहा था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, 30 करोड़ पे आ चुका है। और जैसे जैसे कंपनी इसको और कम करेगी तो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि कंपनी अपने बोरोइंग्स कम कर रही है। फिर अपन देखते हैं कि कंपनी की रिजर्व्स 146 करोड़ से अभी हाईएस्ट एवर 1129 करोड़ हो चुकी है। फिर कंपनी
मतलब ये कंपनी का जो खुद का पैसा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फिर कंपनी के फिक्स्ड एसेट देखते हैं अपन। फिक्स्ड एसेट्स 100 करोड़ से ऑलमोस्ट 600 करोड़ हो चुके हैं, और अभी 177 करोड़ जो है CWIP में है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब ये जो अभी कंस्ट्रक्शन में इनने शायद कैपेसिटी बढ़ाई होगी, या जो भी इनने एक्सपेंशन करा है ये 177 करोड़ का, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 750 करोड़ हो जाएगा, जो कि पिछले ईयर से ऑलमोस्ट 60% ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो सेल्स भी अप्रोक्सीमेटली बहुत बढ़ के दिखेंगी अपन को। अगर 60% के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2200 करोड़ की सेल अपन देख सकते हैं, जैसे ही ये जो CWIP है ये फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टरली में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स थोड़ी कम कर रहे हैं इस स्टॉक में, और जो FIIs हैं वो इस स्टॉक में कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। पिछले क्वार्टर से भी जून में थोड़ी कम करी है, लेकिन फिर भी जो क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज है वो काफ़ी अच्छा है, और FIIs ओवरऑल अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। DIIs ने अपनी होल्डिंग्स बिल्कुल कम कर दी हैं, और पब्लिक पब्लिक की होल्डिंग अगर देखें तो ये जो 3.5 और ये 1%, 4.5% अगर हटा दें तो कंपनी की में पब्लिक की होल्डिंग्स 60 ऑलमोस्ट 65% है, जो एक बैड साइन हो सकता है। लेकिन क्यों ये एक बैड साइन नहीं है वो अभी अपन देखते हैं कि ईयरली अपन इसमें जाके देखेंगे। तो यहाँ पे जब 2017 में इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 61 या ऑलमोस्ट 62% थी, तब यहाँ पे कंपनी हर क्वार्टर ऑल टाइम हाई बना रही थी। ये देखिए आप 2016 से और 2018 का चार्ट, यहाँ पे कंपनी ऑल टाइम हाई बनाती जा रही थी। तो अभी भी उससे थोड़ी ही ज़्यादा बढ़ी हैं होल्डिंग्स, लेकिन रीजंस जो हैं बढ़ने के स्टॉक के वो बहुत ज़्यादा हैं। जो फंडामेंटल्स है और जो बिजनेस के पीछे जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इफेक्ट पड़ा था उसके जो रीजंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कंपनी हर साल नेट प्रॉफिट अपना बढ़ा के पोस्ट करेगी। तो ये एक बैड साइन हो सकता था, लेकिन अपन ने बात करी क्यों ये एक बैड साइन नहीं है। फिर अब अपन देखते हैं कि अपन ने बात करी कि कंपनी का बिजनेस में क्यों पोटेंशियल है और क्यों इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी। अपन ने बात कर ली कि जो फाइनेंशियल्स है वो कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो कंपनी एक पास परफॉर्मर रहा है पास में कंपनी हमेशा से, और इंडिया में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कंपनी भी हर साल हायर रिजल्ट्स पोस्ट करेगी। फिर अब अपन उसके बाद टेक्निकल्स, लास्ट जो अपना है अपन टेक्निकल्स पे बात करते हैं। तो मंथली चार्ट एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मंथली चार्ट है वो यहाँ पे इसने जो यहाँ पे लो बनाया था मई 2020 में, ये यहाँ पे जो इसने लो बनाया था मई 2020 में, जो 69 का सपोर्ट बना था, उस सपोर्ट को इन्होंने अप्रैल में और मई में ब्रेक करा के और यहाँ पे लिक्विडिटी सारी ग्रैब करके, और जो रिटेलर्स थे या जो वीक हैंड्स थे उनको यहाँ पे निकाला गया। और यहाँ पे आप देखो नीचे कितनी ज़्यादा वॉल्यूम्स, इतनी वॉल्यूम्स, मतलब जहाँ तक डेटा अवेलेबल है तब तक अभी तक नहीं आई है। ये अपना PNB वाला ही केस है ऑलमोस्ट इसमें। उसमें भी ऐसा ही कुछ था कि सपोर्ट के नीचे स्टॉक को लाकर और वहाँ पे एक्यूमुलेशन किया गया है। अभी इसको रेंज में रखा जा रहा है ताकि जो वीक हैंड्स हैं वो निकल जाएं। तो मंथली पे चार्ट अपन ने देख लिया कि क्या हो रहा है, नीचे लाकर स्टॉक में अभी बाइंग चल रही है। और अब अपन वीकली में देखते हैं कि वीकली में स्टॉक में क्या हो रहा है। तो वीकली में ये जो स्टॉक यहाँ पे लोअर लो बना रहा था, वो जो लोअर लो है अब एक, अगर यहाँ पे अपन एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करें तो वो जो लोअर लो है वो लोअर लो जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके, और ये अब वापस एक अपवर्ड या अप ट्रेंड में जाने लगा है। यहाँ पे देखिए ये लोअर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई की ये फॉर्म है। डाउ थ्योरी के हिसाब से भी ये एक
अभी अप ट्रेंड में जा चुका है और अब इस स्टॉक में टेक्निकली भी ये बुलिश है वीकली चार्ट पे। अब अपन डेली में देखते हैं कि डेली में स्टॉक में क्या हो रहा है। तो डेली में अपन को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हैवी वॉल्यूम्स में बॉटम पे बाइंग हुई है। अपन को पता है कि रिटेलर्स कभी भी बॉटम पे बाइंग नहीं करते हैं। और जो अपन ने वीकली पे जो चार्ट देखा था वहाँ पे ये देखो इतनी वॉल्यूम्स कभी भी स्टॉक में नहीं आई है जब से अपन को डेटा अवेलेबल है। और बॉटम पे अपन को पता है कभी भी रिटेलर्स बाय नहीं करते हैं। और इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में यहाँ पे बाइंग हुई है 1 2 3 और 4। यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में बाइंग हो रही है। तो डेली पे भी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे अपन को एक चार्ट पैटर्न भी वीकली पे बनता हुआ दिख रहा था कि ये जो इसका रेजिस्टेंस है 192 का, इस रेजिस्टेंस से ये एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, बार बार यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेता है। और डेली पे ये स्टॉक जो है वो नीचे पे जो इसका 69 का रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे भी ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। ये शोल्डर, ये बीच में हेड और ये एक और शोल्डर। और यहाँ से ये अपने ऑल टाइम हाई जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अपना टेक इसमें क्या रहेगा कि अपन इसमें एक पोजीशन लें जो करंट मार्केट पर जिस भी रेट पे अपन को मिलता है, और इसको अपन ज़्यादा भी नहीं तो भी एटलीस्ट जो इसका ये जो रेजिस्टेंस है 192 का, एटलीस्ट वहाँ तक रखें, चाहे वहाँ तक भी अपन को 180% के रिटर्न दे सकता है। अब मैं इसको आपको यहाँ तक रखने की राय क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज अपन को नहीं पता कि यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक बार के लिए अपन यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी ये सपोर्ट पे आया है तो ये कितना टाइम लिया इसने। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, जब ये यहाँ से सपोर्ट पे आया था इसने 244 डेज, ऑलमोस्ट इसने 8 मंथ्स जैसा लिया। फिर जब ये यहाँ पे आया तब इसने कितना टाइम लिया, ऑलमोस्ट 132 डेज। तो मतलब अपन हायर साइड अगर 8 मंथ्स भी लेके चलें तो 8 मंथ्स में 180% बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आपको कोई बैंक इतना रिटर्न, किसी में भी इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अपन एक 5 to 3% का एक पोजीशन इसमें ले सकते हैं और इसको 192 के टारगेट के लिए रख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि हाफ पोजीशन आप 192 पे बुक करके और जो बची हुई हाफ पोजीशन है उसको आप 390 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अपना टेक इसमें यही है। और अपन ने टाइम टू अचीव टारगेट की भी बात कर ली कि टाइम टू अचीव टारगेट इसमें मैक्स टू मैक्स 8 मंथ्स या 1 ईयर मान सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा हो और अगर आप सही में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज़ मैं ये कोई टिप प्रोवाइड करने के लिए आपको वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, ये आपकी लर्निंग के लिए है, सो दैट कि आप सीख सको कि कैसे किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं और कैसे किसी स्टॉक में पोजीशन किस हिसाब से लेते हैं और क्या रीजंस होने चाहिए उसके। तो एट दी एंड ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर लॉस होता है तो वो भी आपका पैसों का होगा और प्रॉफिट भी आपके पैसों का होगा। तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। मैंने ये स्टॉक की जो वीडियो एनालिसिस बनाई है ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि एक लर्निंग पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से बनाई है। So please consult your financial advisor before taking any decisions. So this is not a buy or sell recommendation. So thank you guys.